दोस्तियाँ होती हैं इंडस्ट्री में? हाँ, होती है, डेफ़िनेटली। मानती हो आप? मेरे बहुत कम दोस्त हैं इंडस्ट्री में। मैं मैं एक्चुअली अभी जाके मैं बहुत ओपन अप हुई हूँ। बहुत नहीं, लेकिन थोड़ी ओपन अप हुई हूँ। पहले मैं बहुत ही रिज़र्व थी, तो लोगों को लगता था कि इस लड़की के अंदर बहुत एटीट्यूड है। हाँ, ये बहुत मतलब शी थिंक्स नो एंड ऑफ हरसेल्फ और ऑल ऑफ दैट। मैंने बहुत कुछ सुना है ये सब कुछ, बट वो असलियत नहीं थी। मैं बहुत रिज़र्व थी, बचपन से मैं ऐसी हूँ। मुझे बहुत टाइम लगता है ओपन अप होने, लोगों के साथ कंफर्टेबल होने। फ्रेंड्स बनने तो बहुत ही दूर की बात है। मतलब मैं दोस्त बनी तो फिर मैं लाइफ लॉन्ग, मतलब वो दोस्त जो आपका साथ दो, बट वो फिर वो दोस्त भी वैसा होना चाहिए कि आप, मैं बहुत इन्वेस्ट कर लेती हूँ। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत इन्वेस्ट किया है, और बहुत बार दिल टूटा है मेरा एज अ फ्रेंड। बिकॉज मैं बहुत देती हूँ, इन टर्म्स ऑफ नॉट अबाउट एनी थिंग एल्स, बट एज एन इन्वेस्टमेंट, एज एन इमोशन। तो जब आपको पता चलता है कि ओके, बट आपको तो सिर्फ सिर्फ आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, वॉट एवर, देन यू लूज दिस थिंग। सो बट एनी वे, वो इंडस्ट्री को रिलेटेड नहीं है, जस्ट जनरली है। तो मैं बहुत मतलब कम दोस्त है, लेकिन सच्चे दोस्त हैं। इंडस्ट्री में थोड़े ज़्यादा हैं। इंडस्ट्री में कम है। कम है? हाँ। अच्छा। दोस्ती ही नहीं करते आप? नहीं नहीं, दोस्त है हाँ। लेकिन कम है। ऐसे नहीं कि मतलब बहुत सारे दोस्त हैं, नहीं। हुँ। क्योंकि मैं आपका एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो अगर आप मुझे बताइएगा, आप कंफर्टेबल है बात करने के लिए, तो आप मुझे बता सकती हैं उनके बारे में। हम्म। मौनी राय और संजीदा शेख के साथ आपका कुछ हुआ था क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, हुई थी? बिल्कुल भी नहीं। कैसे हैं उनके साथ अभी आपके? इनफैक्ट मैं जा रही हूँ मोनी की स्क्रीनिंग के लिए। ओके। हाँ। क्योंकि आया था कि आप लोगों की अच्छी दोस्ती थी और उसके बाद फिर आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। इज़ इट नहीं ट्रू? नहीं, कुछ भी नहीं। कभी नहीं? नहीं। ओके, ठीक है। आपके अगर अपने प्रोजेक्ट्स को देखें, आपको ऐसा कौन-सा आपको लगता है कि ये मेरा बेस्ट है या अभी बेस्ट आना बाकी है? आई थिंक बेस्ट आना बाकी है। बेस्ट आना बाकी है? बिकॉज मैंने अपने अंदर एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन ऑल्सो, बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। कहते हैं ना कि आप इवॉल्व होते हैं लाइफ में, तो वो देखा है मैंने अपने अंदर। वो आई थिंक पहले भी आपको लगता है, बट वो एक्चुअल इवॉल्वमेंट नहीं होता है जो मैं अपने अंदर अभी महसूस करती हूँ। सो आई फील अगर अब मैं कोई कैरेक्टर प्ले करूँ तो बहुत डिफरेंट होगा। सो आई थिंक अभी भी बेस्ट आना बाकी है मेरा। ऐसा कोई कैरेक्टर आपका पुराना है जिसे आप लगता है आप इससे बेटर कर सकती थी? आई थिंक कमौलिका, अगर मुझे थोड़ा और मौका मिला होता, आई कुड हैव डेफिनेटली, या जब तक मैं कैरेक्टर बहुत अच्छे से समझी तब तक का, देन वी वेंट थ्रू दिस थिंग, जब कोविड आ गया था एंड एवरीथिंग। ओके। अच्छा, एकता कपूर जी के बारे में बताइए ना कि जैसे कि उनके बारे में कहा जाता है एक प्रोड्यूसर, और हमने की बात की कि काफ़ी स्क्रिप्ट वगैरह पे वो वर्क करती थी। किस तरह से उनका टुवर्ड्स किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर उनका किस तरह से अप्रोच होता है टुवर्ड्स हर कास्टिंग? इन्वॉल्वमेंट, आई इस तरह का पैशन तो मैंने कभी नहीं देखा। लाइक उनसे भी मैंने बहुत सीखा है लाइफ में, बिकॉज वो अपना सब कुछ डाल देते एक शो में। एक उनके लिए वो शो उनका बेबी बन जाता है। या आप कोई भी प्रोजेक्ट बोलिए, लाइक उनका जो पैशन है, उनका जो हार्डवर्क है, लाइक दर सो मच टू लर्न फ्रॉम हर। लाइक शी नोज, उनको पता है कि ये कैरेक्टर कैसे बिहेव करे। लाइक बहुत बार ऐसे होता था कि मैं कंफ्यूज होती थी, यार राजीव कंफ्यूज होते थे कैरेक्टर्स को लेकर, हम्म। आई मीन सीन को लेकर। एंड कभी वो सीन वैसे टर्न आउट नहीं हम्म। होता था जैसे हमने सोचा है। हम्म। और दैट सीन वुड गो टू एकता, बिकॉज इनिशियली शी वुड अप्रूव ऑफ एवरीथिंग के इट नीड्स टू बी परफेक्ट, जो उन्होंने जो सोचा है इन दो कैरेक्टर्स के बारे में। उन्हें वो सीन पसंद नहीं आता था उनका। अब वो हमसे बात करती थी, बोलती तुम लोग मत स्ट्रेस मत लो, हम वापस रीशूट करेंगे। कभी ऐसे नहीं कि प्रेशर डाला हमारे ऊपर कि दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्टेड, इट्स नॉट टर्न्ड आउट, लेट्स ट्राई इट वंस मोर, लेट्स ट्राई इट वंस मोर। तो एक ऐसा एक सीक्वेंस था मेरे और राजीव के बीच, जो हमने आई थिंक 12 दिन शूट किया है। बिकॉज रीटेक 10 हमारे वो सीन हमने वापस 10 बार शूट किया है। I mean, to a point where Ekta was present on the set. She came on the set and she explained to us. She was more like a mother figure to me, because she would take care of me about everything, because उनको पता था कि I'm playing this character and it's not easy for me. So उन्होंने बहुत, मतलब I don't think Kashish would have been Kashish or Sujal would have been Sujal without her. Not possible, because her involvement, I've never seen this kind of an involvement. ओके, क्या था मतलब वो सीन अगर बता पाए, क्या 10 दिन क्यों लग जा रहा था?
बिकॉज आई थिंक वो एक बारिश का सीन था जहाँ सुजल मुझे प्रपोज करता है पहली बार और समथिंग एंड इट वाज जस्ट नॉट हैपनिंग। वो जो केमिस्ट्री जो उनको चाहिए थी उस सीन में, बिकॉज आई थिंक दैट सीन मेड सुजल एंड कशिश, लाइक वो सीन होता है ना कि वो आपको बना, मतलब पीपल एवरीबडी कनेक्ट्स, वो कनेक्ट कर जाते हैं वो दो कैरेक्टर से। सो आई थिंक उनको पता था पहले से कि ये सीन मुझे ऐसे ही चाहिए। ओके, वो चीज़ें केमिस्ट्री नहीं आ पा रही थी आप लोग की। वो हाँ, मतलब कुछ तो हम्म, सही नहीं हो रहा था उस सीन में। ओके। अच्छा मुझे ये बताइए ना, जब हम आपके शो देखते हैं तो मुझे याद है एक सीन है जहाँ पे सुजल कशिश को थप्पड़ मारता है। अच्छा, मुझे याद भी नहीं है। और आप, हाँ, वेरी नाइस। तो बट आज अगर हम ऐसी चीज़ें देखते हैं तो उसको कहा जाता है कि जैसे मैंने कहा कि रेग्रेसिव एंड ऑल, या फिल्मों में दिखाया जाए, तो अब लोग उस तरह चीज़ों को नहीं ले पाते। लेकिन पुराने वक्त में ये सारे क्रिएटिव का पार्ट थे और सारी चीज़ें होती थी, इमोशंस दिखाए जाते थे, पर वो चीज़ें अब नहीं हो। क्या फ़र्क देखती है, क्या वजह मानती है आप? I mean, with time, I think everything changes and it's to each its own. I mean, लोगों का ओपिनियन है। तभी मुझे एक्चुअली याद भी नहीं कि सुजल ने थप्पड़ मारा था। यस, वो एक क्लिप है। मुझे याद होता तो मैं अभी राजीव को अभी मिली थी मैं उनसे। ओके। वी डिड अ एड फिल्म टुगेदर। मतलब इट वाज वाओ, इट वाज सो नाइस टू वर्क विद हिम आफ्टर सो लॉन्ग। मतलब वो इतना भी नहीं बदला है। हाँ, या वेरी नाइस। वो सीन ऐसा है कि आप वहाँ पे रो रही हो जी, और उसमें कुछ वो कहते हैं सुजल, और उसके बाद वो आपको थप्पड़ लगाते हैं। बट अगेन इट वाज इन द हाँ, सीन, मतलब हाँ, ये तो कोई बस मैं हाँ। ग्लिसरीन यूज़ करते थे आप? मुझे रोना बहुत जल्दी आता है। हाँ, बट वो मैं फिर 3-4 टेक तक कर पाती हूँ, उसके बाद तो फिर ग्लिसरीन आप कितना रोगे ना। अच्छा। क्योंकि उसके इतने बाद लंबे लंबे और सीन है। एक्चुअली कशिश का कैरेक्टर, मतलब कितना रोना था उसमें। सो आई थिंक आफ्टर पॉइंट मुझे यूज़ करना ही पड़ता था। आई थिंक कशिश वाज जस्ट क्राइंग आफ्टर अ पॉइंट, बहुत इमोशनल। अगेन कशिश वाज आल्सो वेरी इमोशनल लाइक मी। टीवी शोज जो हैं अपने, जैसे आप उस दौर था, जैसे हम अगर 2000 से लेके जी 2010-11 तक की बात करें, तो जो टीवी पे लोग चिपके रहते थे, पर आज के टाइम पे जैसे इंटरनेट आ गया, ओटीटी आ गया, ये सारे रीजंस तो हैं, पर फिर आप कहाँ पर टीवी जा रहा है? क्योंकि टीआरपी जो आज अनुपमा की टीआरपी 1 पॉइंट समथिंग कुछ है, मुझे याद है कि क्योंकि की टीआरपी 21-20 तक जाती थी, हम्म। उस तरह के, तो उस तरह का टीआरपी नहीं आ पाता है, उस तरह के लोग कनेक्ट नहीं कर पाते, क्या मिसिंग है? बट आई डोंट नो क्या मिसिंग है, बट मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, जो लोग आई मीन मैं मुझसे आके बातें करते, वो बोलते कि प्लीज़ वो वैसे वाले शोज वापस ले आओ। हाँ। सो आई एम श्योर, आई मीन है वो कनेक्ट करना चाह रहे, बट मे बी दे नॉट एबल टू। या रीज़न आप समझ पा रही कि क्या डायरेक्शन फेल हो रहा है, स्क्रिप्ट हो रही है, क्या आई समझ डोंट पा नो। रही? आई थिंक अगर मैं कह रही हूँ ना आपसे कि मतलब ऑडियंस दे वांट सोल। हाँ। जो भी आप देखो, चाहे वो ओटीटी हो, चाहे वो टेलीविजन हो, फिल्म्स हो, इफ़ यू गिव देम द राइट कंटेंट, इम्पॉसिबल कि वो चीज़ वो पसंद ना करें। हम्म। हाँ, क्योंकि वो पहले जैसे, अब अनुपमा जब आया था, जैसे मैं कई बार ये बात बोल चुका हूँ कि अनुपमा जब आया था उसके 100 एपिसोड तक वो बहुत शानदार था, और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो कहानी घिसी जा रही है, घिसी जा रही है। क्या ये एक तरीका हो सकता है, ये एक चीज़ हो सकती है जो डाउन कर रही है टीवी को? क्योंकि आप कहानी को लंबे सालों साल खींचे जा रहे हो। आई डोंट नो, मे बी अगर हाँ मोनोटन, इफ एनीथिंग इज मोनोटनस, वो फिर ऑडियंस थक जाती है, मतलब सेम सेम देख देख कर। सो आई फील आप नई चीज़ें करते रहो एंड ऑडियंस विल लाइक इट। वो कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। मॉम बनने के बाद सबसे बड़ा बदलाव क्या मिला आपको, आपको दिखा आपके अंदर, खुद के अंदर? दे से ना कि जब एक बेबी बॉर्न होता है तो उसके साथ साथ एक मदर बॉर्न होती है। तो आई थिंक वैसे ही जर्नी रही है मेरी। मैं और अरायन वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स। हम बिहेव भी वैसे करते हैं, हम झगड़ते भी हैं, हम सब कुछ करते हैं। तो मैंने आई एम ग्रोइंग विथ हिम एंड आई थिंक काफ़ी बदलाव मेरे लाइफ में एज अ पर्सन ऑल्सो। आई मीन आई वॉज ऑलवेज वेरी इमोशनल, आई वॉज ऑलवेज वेरी केयरिंग, काइंड, एम्पैथेटिक। बट उसके आने के बाद ऑल द मोर आई थिंक आप दूसरों के इमोशंस को और समझने लगते हो, आप ग्रेटफुल हो जाते हो लाइफ में, आप हम्बल हो जाते हो, और आई थिंक वो आपकी खुशियों का ज़रिया बन जाता है, यू नो, व्हेन यू हैव अ बेबी।
And yeah, so he's changed my life for all the good reasons.